जो बारात लेकर के ठाट बाट से चला था, काजर लगा करके आया था घर से, आज इतना रोया है कि रोते रोते मुंह काला हो गया। कहते नहीं लोग कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो ये काजल लगा के घर से चला था, रोते रोते हाथ से रगड़ा होगा, अब वो पूरा चेहरा काला हो गया। रोकना नहीं। कहारों ने कहा ठीक है मालिक। चंदेली में पालकी से उतरा और एक अंधेरे कमरे में घुस गया और जोर जोर से रोने लगा। माँ ने सोचा कि बहू का रोते रोते गला बैठ गया है, आवाज मोटी हो गई है। अब जैसे जैसे वो मना करे और इसको जैसे एक हुक सी उठती है ना, और जोर से रोने लगा। वो पास में आई, बोले अरे तुम शिषपाल हो? मैं तो समझती थी कि बहू रो रही है, बहू कहाँ है? अरे बोले माँ क्या बताए, वो नंद का डोटा, नंद के टुकड़ों पर गौओं को चराने वाला कृष्ण लेकर के चला गया रुक्मिणी को। बोले तू खड़ा खड़ा देखता रहा क्षत्राणी का बालक होकर के, तूने युद्ध नहीं किया, युद्ध में परास्त करके तुम्हें बहू को लेकर के आना चाहिए था। इसलिए मैं समझा रही थी। बताओ भगवान का रंग से विवाह हुआ, बोलिए कृष्ण भगवान की। आशी सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमात्था प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्ताचमन्तकम्। एक बार सूर्य ने इनको मणि प्रदान की थी और वो मणि जामवान के पास थी। तो इसने कहा मैंने भगवान की आराधना करके सूर्य नारायण से प्राप्त किया है, मैं कृष्ण को क्यों दूं? जब वो मणि चोरी हो गई तो 17 जिनके मन में आ गया कि हो न हो भगवान कृष्ण ने ही इसको चोरी कर लिया हो। तो इसने वहां पर देखा इनका बेटा प्रसेन पड़ा हुआ था, मरा, घोड़ा भी था। जिसने हट किया, बोले पिताजी इसको मैं पहनूंगा। उसी के गले में थी जंगल। उस प्रकाश में सारे भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। वहां गए तो एक कन्या थी जिसका नाम था जामवती। उसने सो गई। उसने कहा आप यहाँ से निकल जाओ, मेरे पिता जाग जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा अपने पिता को जगाओ। क्योंकि मैं मणि लेने आया हूँ। यहाँ क्यों आए हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मणि मुझे दे दो। अगर वो मणि मुझे नहीं दोगे तो मेरा कलंक नहीं मिटेगा। जामवान ने कहा बिना युद्ध के मैं मणि किसी को नहीं दे सकता हूं, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा मैं युद्ध करूंगा। जामवान का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा। शरीर भगवान से लड़ते लड़ते अंततो गत्वा भगवान के शरण में आ गए जामवान, और कहने लगे प्रभु एक प्रार्थना है, मैं मणि तो आपको दे रहा हूं लेकिन मैं अपनी कन्या का विवाह भी आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। उसने भी प्रस्ताव रखा, भगवान ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से
सत्यभामा और जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ में हो गया। कालिंदी भी तप कर रही थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान ने कालिंदी के साथ में भी विवाह किया। स 16,108 विवाह भौमासुर नाम के राजा को मार करके, जिसने 16,000 कन्याओं को, राजकन्याओं को, और जब मुक्त करवाया तो सब कन्याएं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए आप अपने श्री चरणों में हम सबको जगह दें। भगवान ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से 16,108 विवाह हुआ है। पान की दो बार भगवान का नाम ले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद जो